हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, अभी अभी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा यानी AILRSA इनके द्वारा ऑफिशियली कितने हर जोन में वैकेंसी ALP के हैं या कितने ALP अभी कार्यरत हैं और कितने वैकेंट सीट है, हर जोन का डाटा इन्होंने जारी किया है। अभी ऑफिशियली ये कोई फेक डाटा नहीं है दोस्तों, ये एकदम ऑफिशियली है। एक एक जोन का आपको बताएंगे कितने कितने अभी वैकेंट सीट है हर जोन में। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए देखते हैं एक एक जोन के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। ये कोई फेक नहीं है दोस्तों, बार बार बोल रहा है। ये दिसंबर 2023 का डाटा के अनुसार है। अभी वैकेंसी बढ़ के ये बहुत हो चुकी होगी। पहले अभी देखते हैं कि दिसंबर 2023 तक कितना वैकेंसी है, हर जोन में कितने वैकेंट सीट है ALP के और कितने अभी स्टाफ कार्यरत है। तो देखिए, जोन का नाम है, डिवीजन है, सेक्शन स्ट्रेंथ है, मतलब कितना वैकेंसी होना चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट का, एक्चुअल कितना में अभी कार्यरत है मतलब काम कर रहे हैं, और कितनी वैकेंसी अभी खाली है और कितना परसेंटेज है। सभी एक एक जोन के बारे में बताएंगे आपको। पहले देखिए NR, दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, ये डिवीजन आते हैं इनके अंतर्गत। और टोटल आप देख सकते हैं, इसे तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए टोटल 12,483, यानी इस डिवीजन में, इस मैंने जोन में इतने स्टाफ का दरकार है, जिसमें से अभी कार्यरत कितने हैं 11,359, और वैकेंट सीट मतलब वैकेंट वैकेंसी खाली वैकेंसी 1,124 है, यानी 9% है। तो ये तो एक जोन का डाटा है, आपको धीरे धीरे हर जोन का दिखाएंगे और टोटल लास्ट में बताएंगे कितने हो सकते हैं। तो ये NR यानी नॉर्दर्न रेलवे द्वारा यहाँ पर 1,124 वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट का खाली है और 9% है। चलिए दोस्तों, आप नेक्स्ट जोन की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं NWR, यहाँ पर टोटल 4,367 असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट हैं, जिनमें से 3,172 कार्यरत बने यानी काम कर रहे हैं। और कितने वैकेंट सीट है 1,195, यानी 27% वैकेंट है ALP का है, असिस्टेंट लोको पायलट का सीट। थर्ड देखिए NCR, इसमें 10,000, इस जोन में 10,402 होने चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट। कार्यरत कितने हैं 9,690। वैकेंट सीट कितना है, वैकेंट वैकेंसी कितना है, खाली वैकेंसी 712, यानी 7% है। ये तो हो गया NCR, NWR, INR। देखिए NER, इसमें 3,620 LP का पोस्ट है, जिसमें से 3,611 आपका कार्यरत है और 9 वैकेंट है। ये दिसंबर के डाटा के अनुसार हम बता रहे हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा, दिसंबर के अनुसार 2023 का। चलिए नेक्स्ट जोन की जरूरत देखते हैं। देखिए NFR, इसमें से टोटल 3,913 असिस्टेंट लोको पायलट होने चाहिए, जिसमें से कार्यरत अभी है 3,146 और कितने वैकेंट है 767, यानी 20% यहाँ से। यहाँ भी अच्छा खासा सीट है। ER यानी ईस्टर्न रेल कोलकाता, इसमें 9,295 होने चाहिए और कार्यरत अभी है 7,691, यानी 1,604। यहाँ भी असिस्टेंट लोको पायलट के वैकेंट है और 16%। नेक्स्ट देखिए ACR यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची, इसमें टोटल देख सकते हैं आप 9,509 होने चाहिए, जिसमें से कार्यरत अभी है असिस्टेंट लोको पायलट 8,135। अब वैकेंट कितना 1,374, यानी 15%। यहाँ भी अच्छा खासा वैकेंसी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जोन का। ये देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पर टोटल 10,176 असिस्टेंट पायलट का सीट है, जिसमें से 7,324 कार्यरत है। और देखिए कितने अभी वैकेंट है 2,852, यानी 28% है। अच्छा खासा यहाँ भी है वैकेंट सीट। ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, यानी पटना। देखिए यहाँ कितना है 10,413, कार्यरत कितना 10,441, यानी यहाँ तो कुछ आंकड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग है। नेक्स्ट देखिए ECR मतलब
ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, यहाँ देखिए 8,968, जिसमें से कार्यरत है 8,118, अभी कितना वैकेंट है 850, यानी 10%। ये तो अभी 10 जून का हुआ। और दिखाते हैं आपको, देखिए WR वेस्टर्न रेलवे, इसमें 7,413, जिसमें से 6,557 कार्यरत है और 856 वैकेंट है, यानी 10%। WCR देखिए टोटल 5,242 होने चाहिए, जिसमें से 5,128 कार्यरत है, 114 वैकेंट है। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल रेलवे, ठीक है, सेंट्रल रेलवे, तो सेंट्रल रेलवे में आप देख सकते हैं 10,316 है, जिसमें से 9,173 कार्यरत है और 1,143 वैकेंट है, यानी 11%। नेक्स्ट देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे 10,482 होने चाहिए, जिसमें से कार्यरत है 9,242 और वैकेंट है 1,240, यानी 12%। नेक्स्ट है SWR, यहाँ देखिए 5,142 होने चाहिए, जिसमें से कार्यरत है 3,083, अब वैकेंट यहाँ देखिए 2,059, यानी 40%, सबसे ज्यादा अभी तक में 40% यहाँ पर ही, यानी 2,059। अब देखिए नेक्स्ट SR साउथर्न रेलवे, यहाँ पर 5,253 होना चाहिए, जिसमें से 4,672 कार्यरत है, 581 यानी वैकेंट है खाली, यानी 11%। नेक्स्ट देखिए कोलकाता मेट्रो, कोलकाता यानी मेट्रो में 506 होने चाहिए, जिसमें से 426 कार्यरत है और 80 वैकेंट, यानी 60%। तो अभी तक आप देखें, आप लोगों ने देखा कि 17 जोन का डाटा पूरा ऑफिशियली ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ द्वारा एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें से टोटल लोको रनिंग स्टाफ 1,28,793 होने चाहिए, जिसमें से 1,12,420 ही एक्चुअल अभी कार्यरत है, जिसमें से 16,373 यानी 13% वैकेंसी खाली है। दिसंबर 2023 के डाटा के अनुसार, यानी आंकड़े के अनुसार इनके द्वारा जो दिया गया है, तो समझ सकते हैं ये दिसंबर का आंकड़ा है, अभी तो जनवरी हो गया। और रेलवे तो आप जानते ही हैं कि 2 साल या 1 साल आगे की वैकेंसी जोड़ के निकालती है। अभी मान लीजिए 16,000 है, तो 1 साल बाद या 2 साल बाद का अगर जोड़ेगी तो इसमें से कम 5 से 7 हज़ार कम से कम बोल रहे हैं बढ़कर होना चाहिए, यानी 23 से 24,000, उससे भी अधिक होगा, यानी आपको 25,000 प्लस यहाँ से LP का वैकेंसी मिलना ही चाहिए, यानी जारी होना ही चाहिए सरकार द्वारा, रेलवे बोर्ड द्वारा। लेकिन जारी कितना हुआ 5,696। अब ये पता नहीं किस तरह का 5,696 वैकेंसी कहाँ से इतना कम हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। जबकि अभी भी आप देख सकते हो 16,373, वो भी दिसंबर 2023 का आंकड़े के अनुसार है। अभी तो 25,000 24,000 जो भी पहुंच चुका होगा। देखिए आगे क्या क्या है। इन 2022-2023 in many division the annually grade review SCR has not taken the necessary number of the running staff. Some divisions saw the number of the staff in previous years as sanction, यानी जो रिव्यू करने दिया गया था एक्चुअल में, तो कुछ डिवीजन ने किया है लेकिन कुछ डिवीजन ने नहीं किया है, कुछ किया था प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। सेक्शन एक्सटेंट एंड द वैकेंसी ऑफ द LRs will increase when SCR in 22-23 यानी ईयर 2023 is complete in all division and zone। इन्हें बोला था 2022 से 23 में जो कंप्लीट अगर हो गया तो उन्हें रिव्यू करना चाहिए था कितने वैकेंसी कितने है नहीं है, तो इन्होंने नहीं किया है, कुछ डिवीजन ने किया कुछ डिवीजन नहीं किया। Prepared based on the data provided by the information from the comrade from the division and RTIs CMS, it is slightly variation में occur, यानी RTI द्वारा डिवीजन द्वारा, यानी कहने का मतलब है कि ये जो डाटा है सभी डिवीजन द्वारा जारी नहीं हुआ वैकेंसी का रियल फैक्ट का रियल डाटा क्या है, ये पीछे के वैकेंसी जो कम सीट थी उसी पर दिया गया है वैकेंसी। यहाँ से तो पूरा समझ में आ रहा है। आप एक्चुअल देख सकते हैं 1,28,793 में 1,12,420 कार्यरत है, जिसमें से 16,373 अभी भी वैकेंट LP का
असिस्टेंट लोको पायलट का सीट यानी 13%। दिसंबर के अनुसार ये आंकड़ा बढ़ के श्योर रखिए कि 25,000 तो प्लस 100% आने चाहिए। अब इसके बाद ये आंकड़ा जारी होने के बाद रेलवे बोर्ड जरूर इस पर रिव्यू करेगी, देखेगी कि कहाँ मिस हुआ कहाँ नहीं हुआ। इसके बाद आपको जरूर कुछ दिनों बाद गुड न्यूज़ कुछ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ यूनियन द्वारा, पूरा लोको स्टाफ यूनियन द्वारा ये आंकड़ा जारी हुआ, कोई फेक आंकड़ा नहीं है, ये कोई फेक नहीं है, ये ऑफिशियली है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं एक खुशी भरा, मतलब आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ है, क्योंकि ये आंकड़ा आप छुपा नहीं सकती, रेलवे छुपा नहीं सकती है। रेलवे अपने तरफ से वैकेंसी तो इंक्रीज जरूर करेगी, एज रिलैक्सेशन भी देगी, ये तो उम्मीद है। और आप लोग भी थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि चुनाव को मान लें मिलेंगे वैकेंसी, बढ़कर ही मिलेंगी। और एक बात, टेक्नीशियन की भी अभी वैकेंसी आनी चाहिए, इसका भी आंकड़ा आना चाहिए, इसका भी डाटा आना चाहिए, कितना वैकेंसी है कितना वैकेंसी नहीं। अगर ये भी ऑफिशियली आ जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा कैंडिडेटों के लिए कि दोनों एलपी प्लस टेक्नीशियन मिला के कम से कम तो 25, और उधर मान लीजिए 50,000 प्लस आपको वैकेंसी नजर आएगी, जो अच्छा खासा है, जो कैंडिडेटों के लिए सुनहरा मौका है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा, इस डाटा में आपको एक एक जोन का वैकेंसी के डाटा दिखाएं, कितने वैकेंट सीट है, कितने कार्यरत है एलपी, और कितने आ सकते हैं। अब देखिए, आज तो नहीं हुआ, 2-4 दिन बाद देखिए गुड न्यूज़ तो आएगा ही, उम्मीद करते हैं। अगर ध्यान देगी नहीं इस पर सरकार, तो बहुत ही उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कैंडिडेटों द्वारा, क्योंकि कैंडिडेट इतना उग्र हो गया है कि मान ही नहीं रहे। और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 6 साल इंतजार करते हैं और निकलती वैकेंसी 6,000 भी नहीं, बस यही। अगर हर जोन में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो क्या आएगा, 150-200, उसमें भी कैटेगरी बढ़ जाएगा। तो ये उम्मीद से बहुत कम है, इसीलिए वैकेंसी बढ़नी चाहिए। आप लोग धीरज रखिए, 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, और अभी से फॉर्म मत अप्लाई कीजिए, नहीं पछताना पड़ जाएगा। कारण क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने साउथ रेलवे से किया, मतलब साउथर्न रेलवे से किया, और वहाँ वैकेंसी मान लीजिए इंक्रीज ही नहीं हुआ, 720 से मान लीजिए रहा, और ईस्टर्न रेलवे में मान लीजिए कि 3,000 चल गया, तो उस टाइम आप पछताएंगे। इसीलिए आप फॉर्म मत भरिए, अभी कुछ दिन रुक जाइए। आपको तो 1 महीना मिलता ही है, 1 महीना कम नहीं होता है, ठीक है। 1 महीना आप 4-5 दिन बाद फैसला के बाद देख लीजिए क्या आता है क्या नहीं, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू कीजिए। हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइएगा तो पछताना पड़ेगा। जहाँ पे फॉर्म कम गिरेगा वहाँ आप, मतलब सॉरी, जहाँ वैकेंसी कम रहेगी, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो कंपटीशन पूरा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सभी कैंडिडेट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, ये आपको ऑफिशियली तो पता चल गया, आंकड़ा डाटा तो पता चल गया कि कितने वैकेंसी होने चाहिए। आप अपना प्रिपरेशन तैयार रखिए, छोड़िए मत, ये 20,000 प्लस आएगी, उम्मीद रखिए, ठीक है। अगर इसके बाद भी नहीं आती है तो फिर तो अब सरकार जाने क्यों ऐसा क्या कर रही है, नहीं तो स्टूडेंट तो रुकेंगे नहीं, ये जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए, बस इस डाटा में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे साझा करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।